हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें श्रेणी दी गई है जो कि क्या है, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 5 है। आगे हमें एक रिक्त खाना दिया गया, उसके बाद हमें एक और इसका चौथा पद दिया गया है हमें 9 से 1 बटा। और हमें इन दोनों जो खाली खाने हैं इनमें बताना है कि क्या क्या पद आएगा। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की हो जाएगी वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रारूप के बारे में देखें तो यह इस प्रारूप में होती है प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय और इस प्रकार यह अन्य पदों तक और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को ए द्वारा, द्वितीय पद को ए जोड़ डी, तृतीय पद को ए जोड़ 2 डी। जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी, जहां डी क्या है, सार्वंतर है, जिसे ज्ञात करने का सूत्र होता है डी बराबर ए n घटाव 1, जहां पर n बराबर नहीं हो 1 के। यदि हम यहाँ पर n का मान 2 लेते हैं तो यह हो जाएगा द्वितीय घटाव ए प्रथम पद। अर्थात किसी भी दो क्रमागत पदों में आगे वाले पद में से जो पीछे वाला पद वह घटाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, सार्वंतर प्राप्त होता है। और यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब जो nवां पद है उसका सूत्र हमारे पास प्राप्त होता है ए एन बराबर ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में। अब हमें प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 5 और चौथा पद ए 4 बराबर दिया गया है 9 से 1 बटा 2। हल करेंगे तो जो चौथा पद है वह हमारे पास प्राप्त होगा 19 बटा। और यदि हम यहाँ से इस सूत्र में n का मान 4 रखकर हल करते हैं तो हमें यहाँ से d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए 4 बराबर ए जोड़ 4 घटाव 1 गुणा में d। हल करने पर प्राप्त होगा आगे ए जोड़ 3d। ए 4 का मान है 19 बटा 2 बराबर ए का मान हमारे पास है 5 जोड़ 3d। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 19 बटा 2 घटाव 5 बराबर 3d। तो यह हो जाएगा 9 बटा 2 बराबर 3d। तो यहाँ से d का मान हमारे पास सार्वंतर का मान प्राप्त हो जाएगा 3 बटा 2। अब हमारे पास सार्वंतर d है। तो द्वितीय पद के लिए यदि हम देखें तो द्वितीय पद के लिए हो जाएगा ए जोड़ d, किसके बराबर होता है, द्वितीय पद के बराबर होता है। और जो तृतीय पद है वह बराबर होता है ए जोड़ 2d के। तो यहाँ से मान रखेंगे ए का, तो ए का मान है हमारे पास 5 जोड़ d का मान है 3 बटा 2। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 13 बटा। इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 5 जोड़ 2 गुणा 3 बटा 2। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8। अर्थात हमारे पास जो इन दो बक्सों में संख्याएं हैं वह प्राप्त हो जाएगी। पहले बक्से के लिए 13 बटा 2 और दूसरे बक्से के लिए 8। और यही हमें इस प्रश्न में याद करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।